नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। नालासोपारा धानी विभाग विजय हत्याकांड मामले में आए दिन परत दर परत खुलती जा रही है। पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति की हत्या की और फिर अपने ही घर में 4 फीट गहरा और 6 फीट लंबा गड्ढा खोदकर पति को वहीं गाड़ दिया। इस खबर की चर्चा न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में हो रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इस खबर ने तूल पकड़ा हुआ है, क्योंकि मृतक विजय चौहान जौनपुर जिला के अभयचंद पट्टी गाँव का निवासी था, जिसके चलते विजय के निर्मम हत्या को लेकर उसके गांव में भी कोहराम पसरा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को 22 तारीख की शाम पुणे से धर दबोचा गया है और फिर उन्हें वहां से देर रात पेल्हार पुलिस स्टेशन लाया गया, जिसके बाद 23 तारीख की दोपहर को वसई कोर्ट में उनकी पेशी थी, जहां उन्हें 30 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई है। फिलहाल सुनिए आरोपियों पर शिकस्त कसने में पुलिस को कैसे कामयाबी मिली। यहाँ तक हमको जानकारी मिली थी कि पुणे में किसी एरिया में वो हो सकते हैं। अब हमको वो थोड़ा सा लीड था, लेकिन उसके आगे बाकी कुछ भी लीड नहीं था। तो हमने हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम अलग अलग टुकड़ियों में बांटकर वो जो एरिया है, वो एरिया पूरा हम स्कैन कर रहे थे, मतलब पूरा एरिया छान रहे थे। और ऐसी छानबीन करते वक्त में एक मेडिकल स्टोर के पास में ये जो 5 साल का लड़का है इनका, तो वो लड़का वहाँ पे स्पॉट हुआ। होने के बाद में जो हमारे PSI भोपले करके है, उन्होंने देखने के बाद थोड़ा सा उनको जैसे डाउट रहा हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा इधर को देखने के बाद ये जो आरोपी महिला है चमन चौहान, वो अपने सर के ऊपर में दुपट्टा ओढ़कर वहां से निकल रही थी। तो निकलते समय में अचानक, मतलब हवा या किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन वो जो दुपट्टा है थोड़ा सा उनके सर से सरक गया था, जिसके कारण वो एक कुछ सेकंड का जो है वो चेहरा हमारे ऑफिसर को देखने को मिला। जिसके बाद क्योंकि हमारे उनकी तस्वीर जो थी हमारे ऑफिसर के पास थी, और तुरंत हमारे ऑफिसर ने वो बच्चा और वो आरोपी महिला है उनको तुरंत पहचान लिया। उन्हीं के साथ में ये जो दूसरा आरोपी है वो भी था, तो तुरंत हमारी टीम ने झपट कर उनको ताबे में ले लिया। आरोपियों पर शिकंजा कसने में पुलिस को सफलता तो मिल गई, लेकिन अब भी इस मामले में कई गुत्थियां सुलझानी बाकी हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से एक बार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उपस्थित है। ये वही घटना स्थल है जहाँ से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी घर के अंदर फर्श के नीचे विजय चौहान को उसकी पत्नी चमन चौहान ने दफन किया था। सिलसिलेवार तरीके से अगर इस घटनाक्रम की बात करें तो 21 जुलाई को ये घटनाक्रम पूरी तरीके से उजागर हुआ, सबके सामने आया, क्योंकि विजय चौहान के भाई लगातार कई दिनों से उन्हें खोज रहे थे। चमन तरह तरह के नाना प्रकार के जो बहाने हैं वो बनाया करती थी। जब इस मामले पर लोगों का शक गहराया तो चमन यहाँ से 9-11 हो चुकी थी। ये जो पास में मोनू का घर है, मोनू भी गायब था। मोनू की माँ एक तरफ अपने बच्चे को खोज रही थी, वहीं दूसरी तरफ विजय के भाई अपने भाई को खोज ही रहे थे, लेकिन अब अपनी भाभी और भतीजे को भी खोजने लगे थे। तब इसके बाद कहीं ना कहीं ये जो टाइल्स इस घर में लगाया गया था, 3 टाइल्स लगाई गई थी जो घर के बाकी टाइल्स से अलग थी। उस टाइल्स पर ध्यान गया विजय के भाई का। उसके बाद उन्होंने आस पड़ोस के लोगों से, अपने यारों दोस्तों से बातचीत की और उन्हें बुलाकर यहाँ पर खोदना शुरू किया। कुछ हद तक खोदा गया, फिर लोगों को लगा कि नहीं यहाँ कुछ नहीं है, अब जाना चाहिए। लेकिन फिर और कोशिश की गई कि नहीं, थोड़ा और नीचे खन कर देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो। जब और नीचे खोदने का काम शुरू किया गया तो वहां से बदबू आने लगी, क्योंकि चमन ने विजय की डेड बॉडी को पूरी तरीके से, विजय के शव को प्लास्टिक की थैली में रैप किया हुआ था, लपेट कर उसके बाद गड्ढे में डाला था, जिसके चलते वो थैली फावड़े में लगी। थैली फटने के चलते दुर्गंध पूरी तरीके से परिसर है वहां फैल गया, क्योंकि जो शव था उसकी अवस्था पूरी तरीके से छत विछत अवस्था हो चुकी थी। ऐसे में लोग यहाँ से निकल गए, उनसे वो दुर्गंध जो है वो सहा नहीं गया। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इत्तला किया। पेल्हार पुलिस जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है, वहां से उनकी टीम यहाँ पर पहुंची। उसके बाद इस खोद काम को जारी किया गया, जिसके बाद यहाँ से विजय चौहान के शव को बरामद किया गया। अब ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये था कि आखिर चमन गई कहाँ है, चमन ने आखिर विजय को क्यों दफनाया है, क्योंकि चमन चौहान और मोनू विश्वकर्मा के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं इस आसपास के परिसर में काफी दिनों से थी इसको लेकर, और क्योंकि और ये दोनों लोग जो है फरार भी थे, ऐसे में शक उन पर जाना लाजमी था। अब देख पाएंगे ये जो घर है, इस घर के बीच में मात्र 1 ईंट का फासला है, इस घर से दूसरे घर में और दूसरे घर से तीसरे घर में। चौल का जो घर होता है, इस घर में जब लोग काम करते
होते हैं, बर्तन की खटखुट होती है, आस पड़ोस में आवाज जाती है। जब लोग कुछ पका रहे होते हैं, प्रेशर कुकर लगाते हैं, तो पड़ोस में सीटी की आवाज सुनाई देती है। लेकिन चमन ने आखिर कैसे इस गड्ढे को खोदा बेहद शातिर तरीके से और अपने पति को इसमें दफन कर दिया कि आस पड़ोस के लोगों को इसकी कानों कान खबर नहीं हुई। 4 फीट गहरा गड्ढा और 6 फीट जो लंबा गड्ढा है उसे खोदा गया था। जब इस घर में कई लोग मिलकर इस गड्ढे को वापस खोदने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में उन लोगों के पसीने छूट गए, वो लोग थक गए और आखिरकार हार मानने वाले थे। लेकिन तभी विजय चौहान के शव को बरामद किया गया। लेकिन एक महिला चमन चौहान, उसने आखिरकार इस गड्ढे को कैसे खोदा होगा जिसकी कानों कान आस पड़ोस के लोगों को भनक तक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं चमन कितनी शातिर रही होगी। तकरीबन 3 सालों से चमन यहीं पर रह रही थी, यहीं से गुजरती होगी, यहीं पर रहती होगी, इन्हीं लोगों के बीच में उठती बैठती होगी। लेकिन उसकी हरकतों का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये औरत आज जो हमारे बीच में उठ बैठ रही है, कल वो इस तरह का गुल खिला सकती है। तरीके से यहाँ पर अभी देखेंगे तो ये चमन का घर है और ठीक उसके बगल का जो घर है ये उससे सटा हुआ ये मोनू विश्वकर्मा का घर है। मोनू विश्वकर्मा की माता जी बैठी हुई हैं जिनकी तबीयत काफी नाजुक है इस समय। अब क्योंकि एक जवान बेटा इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है और इस तरीके की दांव पेच है उसमें फंसा हुआ है, तो निश्चित तौर पर एक माँ पर क्या बीतती होगी ये तो वही समझ पाती होगी। पिता घर में है, जो फर्नीचर का काम करते थे, वो भी बिल्कुल बेजुबान से हो गए हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। एक भाई है जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, इस साल उसका बोर्ड का एग्जाम होना है। यहाँ पर देख पाएंगे आप, कपड़े पड़े हुए हैं, ये बर्तन पड़े हुए हैं। एक माँ की इच्छा इस काम काज को समेटने की कैसे होगी जब उसका बेटा इस तरीके के दांव पेच में पूरी तरीके से उलझ चुका है। माँ बताती है कि जब वो पेल्हार पुलिस स्टेशन में जाती हैं, टिफिन लेकर जाती हैं, ऐसे में पेल्हार पुलिस स्टेशन के लोगों ने मना किया है टिफिन लाने के लिए। उनका कहना है कि उन्हें खाना वहीं से दिया जाएगा, खाना लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो अपने बेटे से मिली तो बेटा रो रहा था फूट फूट कर। उसे कहीं ना कहीं इस बात का पश्चाताप हो रहा है, उसको इस बात का गिल्ट है कि उसने अपनी माँ के 1000 बार रोकने के बावजूद उनकी माँ की बात को नजरअंदाज किया, माँ की बात को टाला, जिसके चलते कहीं ना कहीं आज वो इस स्थिति से गुजर रहा है। अब ये तो भगवान ही जानते हैं, दूसरा मोनू जानता है, तीसरी चमन जानती है कि आखिरकार इस हत्याकांड में मोनू किस हद तक शरीक था। पुलिस की माने तो मोनू पढ़ने में बेहद होशियार बच्चा था। BSc IT के तीसरे वर्ष में उसने प्रवेश किया था। ये वर्ष था जिसमें वो अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर पाता और आगे अपने पिता की मदद कर पाता। जानकारी के मुताबिक पिता जो है फर्नीचर का काम करते हैं। ये माता जी बैठी हुई हैं, आप देखेंगे तो वो जो टेबल है उसी टेबल पर बैठ के मोनू पढ़ाई किया करता था। माँ बताती है कि वो उसका लैपटॉप रखा हुआ है, वो उसी टेबल पर बैठा रहता था दिन रात जब भी वो पढ़ाई का काम किया करता था। और यहाँ पर बैठकर माँ घर का काम करती थी, माल बनाया करती थी। ये टेबल जो आप देख पा रहे हैं, इस पर मोनू की माँ बैठकर काम किया करती थी और उस पर मोनू बैठकर पढ़ाई किया करता था। जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी दिनचर्या के लिए तो वो अपनी माँ से कहता था, अब ऐसे में माँ उसकी मदद करती थी। लेकिन अब मोनू ने खुद से अपने भविष्य को जिस तरीके से अंधकार में डाला है, जिसकी चिंता निश्चित तौर पर माँ बाप को तो होगी ही। अभी फिलहाल पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम को 7 दिन की रिमांड दी गई है वसई कोर्ट में पेशी के बाद में। अब ऐसे में इस 7 दिन में पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम जो है किस तरीके से इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होती है, लगातार जो सुराग है उसको किस तरीके से खंगालती है। चमन चौहान को पेल्हार पुलिस की टीम यहाँ पर लेकर आई थी कि उसने पहले गड्ढा किया, उसके बाद विजय की हत्या की, या फिर हत्या करने के बाद गड्ढा किया, और गड्ढा किया तो कैसे किया, जिस भी हथियार का इस्तेमाल किया इस हत्याकांड को छिपाने में, इस दफन कांड को छिपाने में, वो सारे हथियार कहाँ हैं, किस तरीके से उसने साजिश रची। जानकारी के मुताबिक विजय चौहान के खाते में तकरीबन 5 लाख से अधिक की राशि है, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये जो घर है ये चमन चौहान के नाम पर विजय चौहान ने खरीदा हुआ था। विजय चौहान एक सामान्य साधारण मजदूर तबका का इंसान था जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दिहाड़ी का काम किया करता था। जानकारी के मुताबिक मजदूर या मिस्त्री का काम किया करता था। अब ऐसे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, हर रोज जिस घर में खाना खा रहा है आज उसी घर में उसके साथ इस तरीके का धोखा किया जाएगा, इस तरीके का छल किया जाएगा। वही पत्नी उसकी जो हर रोज उसे खाना बनाकर दे रही थी आज उसके खाने में जहर मिलाकर देगी, या आज उसे मौत के घाट उतार देगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। हाल फिलहाल पुलिस ने इस बात की जानकारी अभी तक नहीं दी है कि चमन ने अपने पति को कैसे मौत के घाट उतारा, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक चमन ने सबसे पहले अपने पति के खाने में जहर मिलाया और उसके बाद उसका गला दबाकर अपने पति को मौत के घाट उतारा और उसे उस गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं ये भी रही
रही कि सबसे पहले जब चमन यहाँ से निकली तो उसने इस घर के दस्तावेज और इस जरूरी दस्तावेज थे वो सभी चीजों को समेटते हुए निकली। साथ ही साथ विजय चौहान के फोन से सिम निकालकर उसने रख लिया था और विजय चौहान के एटीएम कार्ड को भी वो यहाँ से निकली, जिसके बाद सर्वेश गिरी की मदद से उसने एटीएम कार्ड के पिन को चेंज किया। पिन को बदलने के बाद में उसने सर्वेश गिरी से ही कहा कि उसे स्टेशन पर छोड़ दे। सर्वेश गिरी के जानकारी में ये बात आई थी कि विजय चौहान कई दिनों से नदारद है, तो ऐसे में सर्वेश गिरी ने चमन से कहा कि पेल्हार पुलिस स्टेशन में चल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। ऐसे में चमन ने सर्वेश को भी चकमा दिया। चमन ने साफ तौर पर कहा कि वो जा रही है गोरेगांव अपने भाइयों से मिलने के लिए, वहां से वो अपने भाइयों को लेकर आएगी और उसके बाद विजय चौहान के भाइयों को लेगी, तब वो पेल्हार पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगी। लेकिन चमन के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी जो है पक रही थी। मोनू को पहले ही फोन करके स्टेशन पर रोक दिया था। मोनू मुंबई कॉलेज गया था, वहां से लौट रहा था। उसी समय चमन ने उसे फोन करके कह दिया था कि तुम स्टेशन पर ही रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। वहां पर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं चल रही है उसके मुताबिक ये लोग सबसे पहले कलम बीच पर जाते हैं, कलम बीच पर रुकते हैं, वहां पर घर लेते हैं। वहां रुकने के बाद में मौज मस्ती करने के बाद में अगले दिन सुबह ये लोग पुणे की ओर रवाना हो जाते हैं। पूरी घटनाक्रम क्या रही, कैसे रही, ये सब कुछ पुलिस की तफ्तीश में ये पूरी तरीके से सामने आ पाएगा कि किस तरह से ये घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से घटा था। विजय चौहान के बच्चे की कस्टडी जो है विजय चौहान के परिवार को दी। लेकिन आप सोचिए, चमन जब यहाँ से 19 तारीख को फरार हो रही थी तो उसने सोचा था कि विजय चौहान को यहाँ पर दफन करने के साथ, यानी अपने पति को दफन करने के साथ, उसने उसकी हत्या का राज भी यहीं पर दफन कर दिया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम का क्या कुछ निचोड़ निकल कर सामने आता है।